जी आपका स्वागत। तो सरकार की ये जो अपील की है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या देश की हो, ये संकट कोई सरकारों ने सर्जित तो किया नहीं। ऊर्जा का संकट और ये वैश्विक संकट ये दुनिया के सामने पिछले 2 महीनों से अधिक के वक्त से विद्यमान है। अब सरकार ने वथा स्थिति लोगों को बताई है कि क्राइसिस लंबी खींच रही है क्योंकि सप्लाई लाइन अभी भी बाधित है। इसमें सरकार खुद कहाँ से शामिल है? ऐसा तो है नहीं कि पड़ोस में तेल बिक रहा है, गैस बिक रही है, सरकार नहीं ला रही है। समस्या तो बरकरार है। ऐसे में सरकार के पास विकल्प क्या है? आप क्या सरकार का सहयोग करना चाहते हो या आपको लगता है कि सरकार का पॉलिसी फेलियर है? देखिए, सरकार की पॉलिसी भी फेलियर है, सरकार फेल है क्योंकि अनपढ़ों का बोलबाला है। और भारतीय जनता पार्टी एक ड्रामा कंपनी है जिसके एक्टर, डायरेक्टर वो सब भाजपा के 2 ही लोग हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। प्रोड्यूसर पूरा देश जानता है, वो एक व्यापारी है जिसके लिए मोदी जी सारा काम कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा क्या पॉलिसी फेलियर है। राहुल गांधी जी से लेके पूरी कांग्रेस पार्टी पब्लिकली भी, मीडिया के माध्यम से, आपके डिबेट पर भी हम लोग चिल्लाते रहे कि संकट आ रहा है। राहुल गांधी जी कहते रहे संकट आ रहा है, अभी आपने दिखाया भी, संभल जाइए तूफान आने वाला। लेकिन आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त रहे, इजरायल चले गए 2 दिन पहले। आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि आपको इस देश की जरा भी चिंता नहीं होती। जब संकट आप पैदा करते हो और उस संकट के लिए आप फिर एक ड्रामा रचते हो, फिर आप आओगे एक दिन ताली थाली बजवा दोगे, एक दिन कहोगे जिस चौराहे पे कहिए मैं उस चौराहे पर आ जाऊं, एक दिन आप 700 किसानों के मरने के बाद आओगे, कहोगे मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। ये जो भारतीय जनता पार्टी और खास करके मोदी जी का ये जो चरित्र है वो हिंदुस्तान की जनता अब समझ गई है। सबको पता था एनर्जी संकट है, सबको पता था फर्टिलाइजर का संकट आएगा इस युद्ध के बाद। चाइना के सामने ब्रजेश जी ये संकट क्यों नहीं आया? हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, जो हमारी फॉरेन करेंसी है, वो क्यों कम हो रही है? क्योंकि हमने रसिया का डिस्काउंटेड तेल ट्रंप के कान उमेटने के कारण खरीदना बंद कर दिया। आपने कहा क्या पड़ोस में तेल मिल रहा? हाँ, पड़ोस में मिल रहा था, रुपए में मिल रहा था, डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा था। चाइना वो तेल खरीदता रहा, वहां संकट नहीं है। आपने ट्रंप के एप्स्टीन फाइल से डरकर आपने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर बन गए। आपने अभी वो भाजपा की साथी कह रही थी बातों से आपने मदद नहीं और बीजेपी के लिए इतनी नफरत क्यों निकलती है? देश के लिए प्यार है, कोई बात को देश के लिए, देश के लिए कर लेने दीजिए। आप किसी बात को और भी अंदाज में कह सकते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खींच रहे हैं, है ना? जिसको देश आता है, सुनिए, जिसको देश के लिए प्यार होता है ना ब्रजेश जी, देश के साथ और देश की जनता के साथ जो धोखा करता है उसके लिए ऐसे ही बात। वो जुनून याद करिए कि कैसे लोग युद्ध करके, हमारे भारतीय सेना के लोग सेनाओं पर चढ़ बैठते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। क्या हम उनका सम्मान नहीं कर सकते? आप एक दिन आओगे, रोओगे, गाओगे, चिल्लाओगे, ही खी करोगे, ये विदेश नीति है क्या? और आप मुझसे कहेंगे मैं खींच रहा हूं, मैं तो हंस के भी बोल सकता हूं। पर जनता आउटराइटली रिजेक्ट कर रही है। मैं भी करूं, आउटराइटली रिजेक्ट कर रही है। कहां रिजेक्ट कर रही है? सोने के व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना कि हमारा क्या होगा, हमारी दुकान का किराया कैसे निकलेगा, हमारे बच्चों की फीस कैसे निकलेगी, अगर फर्टिलाइजर नहीं होगा, किसान आंदोलन करेगा ना, उसके बच्चों की फीस कैसे निकलेगी। और बहुत शुक्रिया आपका। ब्रजेश जी, लास्ट बात, नीट का पेपर अभी कैंसिल हुआ, 22,79,000 बच्चों ने परीक्षा दिया। वो कैसे आए होंगे? गाड़ी से आए होंगे ना, डीजल पेट्रोल खर्च हुआ होगा ना। अगर आपकी नाकामी नहीं होती, आपकी बेशर्मी नहीं होती, तो ये परीक्षा दोबारा नहीं होता। तो कौन है ऐसे परीक्षाओं? आप सरकार के इस अपील से असहमत हैं? मैं मोदी के ड्रामेबाजी से असहमत हूं। बहुत शुक्रिया। एक है प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा और संवेदनशील